आज हमारा डे टू ओरिएंटेशन सेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के सेशन में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि हम किस ब्रांड के थ्रू परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम किस ब्रांड के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग परफॉर्म करेंगे, उस ब्रांड का क्या ग्लोबल पोटेंशियल है और वो नेशनल लेवल पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो किस मिशन पे काम कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन डे टू की तरफ मूव करने से पहले मैं प्रीवियस डे वन की लर्निंग को थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी, ताकि अगर किसी पर्सन की तरफ से कोई पॉइंट मिस है तो वो उसको प्रॉपरली क्लियर करने के बाद देन फर्दर डे टू की तरफ मूव करें। बिकॉज डे टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर डे वन का कोई कंसेप्ट मिस है तो हम फिर फर्दर वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हमारा डे वन सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और डे वन सेशन में बेसिकली आपको ये बताया गया कि आपके पास दो वेज ऑफ लिविंग हैं। या तो आप कॉमन वे ऑफ लिविंग की तरफ मूव कर जाएं, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में 95% लोग ऑलरेडी उस लाइफस्टाइल में हैं। और वो क्यों है? जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने लिए वे ही वही चूज किया। उन्होंने एक्टिव इनकम सोर्स चूज किया और एक ऐसा वे चूज किया जहां से कभी भी स्टेबिलिटी बिल्ड नहीं की जा सकती, जहां से जस्ट आप अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को कवर कर सकते हैं, कभी भी फ्रीडम वाले लाइफस्टाइल की तरफ मूव नहीं कर सकते। एंड देन आपको एक सेकंड वे ऑफ लिविंग के बारे में बताया गया, दैट इज सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग। और सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग में हमारे सराउंडिंग्स के जस्ट 5% लोग आते हैं। और वो क्यों 5% लोग सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग में है? बिकॉज वो अपने लिए जो वे चूज करते हैं वो एक पैसिव इनकम सोर्स होता है। वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमें थ्रू आउट लाइफ अपने लिए परफॉर्म नहीं करना, हमें थ्रू आउट लाइफ बकेट्स कैरी नहीं करनी है। हम वंस 4-5 साल की स्ट्रगल के बाद एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो हमें बैक एंड पे भी सपोर्ट करे। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट कम है, स्टिल वो सिस्टम हमें परफॉर्म करके और वहां से हमें इनकम प्रोड्यूस हो। वो इस माइंडसेट के साथ परफॉर्म करते हैं कि हमें अपने 60 ईयर्स इस तरह से नहीं गुजारने जहां पे ड्रीम्स की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, जहां पे रिक्वायरमेंट्स बेटर वे में पूरी नहीं हो रही है। हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए जहां पे टाइम का फ्रीडम हो, जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम हो एंड पीस ऑफ माइंड हो। देन आपको ये बताया गया कि बिजनेस ऑनर में आने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं। एक तो वे ये है कि हम ह्यूज कैपिटल लगा के एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां पे लोग हमारे लिए काम करें और वहां से फिर हम बिजनेस ऑनर बन सकते हैं। सेकेंड वे हमारे पास ये है, वो पर्सन जिसके पास इतना ह्यूज कैपिटल नहीं होता जो किसी जगह पे लगाया जा सके, उसके लिए सबसे ज्यादा फीजिबल वे एंड स्पेसिफिकली कॉमन पर्सन के लिए सबसे ज्यादा फीजिबल वे ये है कि वो एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का पार्ट बन के वहां से बिजनेस ऑनर बन सकता है। देन आपको ये बताया गया कि बिजनेस ऑनर्स नेटवर्क मार्केटिंग का एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जिसमें कोई भी पर्सन है वो यूजर बन के ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूशन लेता है। वो प्रोडक्ट्स जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके जब हम डायरेक्ट वो ब्रांड से बाय कर लेते हैं तो ब्रांड हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देता है। एंड देन हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की बिहाफ पे फर्दर अपने लिए बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड करते हैं, हम अपना कस्टमर्स नेटवर्क बिल्ड करते हैं एंड पार्टनर्स नेटवर्क बिल्ड करते हैं। देन आपको कस्टमर्स नेटवर्क के बारे में बताया गया कि वो प्रोडक्ट्स जो आपने खुद यूज की होती हैं, जिसकी बिहाफ पे ब्रांड आपको ऑनरशिप प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, वही एक्सपीरियंस अगर आप किसी सेकंड पर्सन के साथ शेयर कर देते हैं या जस्ट वर्ड ऑफ माउथ करते हैं और वो पर्सन डायरेक्ट ब्रांड से वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा, तो वहां से आपका कस्टमर्स नेटवर्क बिल्ड होगा। एंड सेकंड आपका पार्टनर्स नेटवर्क होता है, जो कि हम जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं तब बिल्ड करते हैं। अब पार्टनर्स नेटवर्क बिल्ड क्यों करना है उसके बारे में आपको गाइड किया गया कि हम एसेट बिल्डिंग पे फोकस नहीं करेंगे, तो हम थ्रू आउट लाइफ एक्टिव इनकम सोर्स में ही रहेंगे और वहां से फिर कभी भी हम बिजनेस ऑनर्स नहीं बन सकते, हम एम्प्लॉयमेंट और कॉमन वे ऑफ लिविंग में ही जाएंगे। सो वंस एक पर्सन ये इमेजिन करता है कि उसको सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग में जाना है तो उसको अपना एसेट, अपना सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा और वो हम थ्रू पार्टनर्स नेटवर्क बिल्ड करते हैं। देन आपको स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में बताया गया कि किस तरह का स्पोर्ट्स सिस्टम हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड हमें प्रोवाइड करता है। सीनियर्स की तरफ से आपको स्पोर्ट्स सिस्टम मिलता है जिसके बिहाफ पे हम फर्दर अपना सिस्टम डेवलप करते हैं। हमारे सीनियर्स हैं, उनको उनके सीनियर्स ने सपोर्ट किया और उन्होंने फ्रीडम बिल्ड किया थ्रू दिस सिस्टम। एंड नेक्स्ट वही स्पोर्ट्स सिस्टम वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और वही स्पोर्ट्स सिस्टम हम आगे डुप्लीकेट कर रहे हैं अपने सिस्टम की तरफ।
सो ये एक सिस्टम इस तरह से डेवलप होता जाता है एंड फर्दर एक पर्सन लेवरेज की तरफ मूव करता जाता है। हमारे सीनियर सर यूसुफ सुल्तानी, उनके बारे में आपको बताया गया कि वो फ्रीडम बिल्ड करके बैठे हुए हैं। उनके पास टाइम का फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है एंड पीस ऑफ माइंड है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने लेवरेज बिल्ड किया, उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट करके उनको ग्रूम किया, उनको बिल्ड किया। एंड देन आपके साथ कुछ डाटा शेयर किया गया था, आई होप आपने उसको भी अच्छे से कवर किया होगा। उसमें एक वीडियो थी दैट वाज अबाउट हाउ टू चूज ए लीगल नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम समराइज करते हैं तो ये एक प्रोफेशन है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक कॉमन पर्सन को ये ऑप्शन मिलता है, ये फिजिबिलिटी मिलती है कि वो फ्रीडम बिल्ड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे अनएथिकल ब्रांड हैं, और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग किसी अनएथिकल ब्रांड के थ्रू परफॉर्म करेंगे तो हम कभी भी एक अच्छे पोटेंशियल के साथ मूव नहीं कर पाएंगे, वहां से अपना एक्सपोजर देन गलत होगा। तो इस चीज को कवर अप करना कि जिस ब्रांड के थ्रू हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, इधर वो एक लीगल ब्रांड है, एक एथिकल ब्रांड है, ताकि हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज करके प्रोडक्टिविटी के साथ आगे मूव कर सकें। कुछ इंडिकेशंस आपके साथ शेयर की गई थी, 13 प्लस मेजर इंडिकेशंस है, जिनको ओवरव्यू करके, जिनको ऑब्जर्व करके हम ये आइडियलाइज कर सकते हैं कि इधर वो ब्रांड लीगल है या नहीं है। वन बाय वन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो वो ब्रांड कोई पायरामिड स्कीम, कोई पॉन्जी स्कीम या कोई इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब पायरामिड स्कीम क्या होता है, पॉन्जी स्कीम क्या होता है, इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, इससे रिलेटेड भी वीडियोस हैं। आप में से अगर कोई पर्सन अपने उस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता है तो उसके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा। देन एक सेकंड कंसेप्ट इज कि कोई भी ब्रांड है जो ये क्लेम करता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका वर्किंग मॉडल कैसा है। बिकॉज अगर एक ब्रांड है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ, मीडिया सेल्स की तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ, एक्ट्रेसेस की तरफ नहीं मूव करेंगे, वो उनके थ्रू परफॉर्म नहीं करेंगे, वो खुद से परफॉर्म करेंगे। और वहां पे जितना भी बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड होता है वो वर्ड ऑफ माउथ, कंसल्टेंसी एंड एजुकेशन की बिहाफ पे बिल्ड होता है, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट की बिहाफ पे मूव नहीं करते। अब हम ऐसे भी ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट यूट्यूबर्स की बायो में लिंक लगा रहे होते हैं कि आप इसके थ्रू घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म कभी भी लीगल कंसीडर नहीं होते। देन उसके बाद ब्रांड की प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करना कि वो जो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं इधर वो कॉमन पर्सन की यूज की प्रोडक्ट्स हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स जो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करते हैं उनका कंपीटिटिव मार्केट में नहीं होता, उनका कंपैरिजन हम मार्केट की प्रोडक्ट्स के साथ नहीं कर सकते, और उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम कॉमनली मार्केट से बाय नहीं कर सकते, ना ही उनको असेस कर सकते। सो इस चीज को कवर अप करना। अब कोई ब्रांड अगर क्लेम करता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन साथ में वो एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहा है, तो हम एलोवेरा एंड हनी एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिनको हम इजीली असेस कर सकते हैं। तो यहाँ से भी एक मेजर डिफरेंस नजर आता है। फिर उसके बाद आपको बाउंड नहीं किया जाता कि आपने स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट्स बाय, बंडल पैक आपने बाय करना है, आपको इस चीज के लिए बाउंड नहीं किया जाता, आपके पास फ्रीडम होता है कि आप अपनी चॉइस की कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। देन आपने ये देखना कि वो ब्रांड की फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए आपके कंट्री के अंदर। अगर वो लेट्स सपोज ग्लोबल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, लेकिन एज लॉन्ग एज वो हमारे कंट्री के अंदर फिजिकल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ प्रॉपरली मिल के काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी एथिकल कंसीडर नहीं होंगे। देन ये देखना कि वो एक्टिव इनकम टैक्स पेयर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वंस टैक्स पे कर लिया और उसी चीज को वो शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने टैक्स पे कर दिया, वो एक्टिव इनकम टैक्स पे होने चाहिए। देन आपने ये देखना है कि उनकी प्रोडक्ट्स अगर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो ड्रैग से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ब्रांड के ऑनर की प्रोफाइल को चेक करना है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है, ब्रांड किस मिशन पे काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ उनकी क्या लिंक है। बहुत सारे ऐसे मेजर इंडिकेशन है जिनको ऑब्जर्व करके देन अगर हम उस ब्रांड का पार्ट बनते हैं तो हम वहां पे ज्यादा बेटर पोटेंशियल बिल्ड कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई ब्रांड एथिकल नहीं है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म करता है, और जैसे ही उनका पर्पस कंप्लीट होता है वो इस कंट्री से आउट हो जाते हैं। सो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। अभी हम डे 3 पे अपने ब्रांड को ऑब्जर्व करेंगे कि हम किस ब्रांड के थ्रू परफॉर्म करने जा रहे हैं, और वो ब्रांड किस तरह से तमाम लीगल इंडिकेशंस को कवर अप करने के बाद और एक कितने ह्यूज पोटेंशियल के साथ हमारी कंट्री में परफॉर्म कर रहा है। काइंडली स्लाइड शेयर कर दें।
आपको ये भी शेयर किया जाएगा कि ब्रांड लीगल तो है बट उसका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है, बिकॉज ब्रांड का लीगल होना मैटर करता है, लेकिन अगर ब्रांड का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, ब्रांड पोटेंशियल वाला नहीं है, वो ग्लोबल पोटेंशियल और नेशनल लेवल पे पोटेंशियल ऑन नहीं करता, तो हम उसको कभी भी एथिकल कंसीडर नहीं करेंगे, वो उसके साथ हम ज्यादा पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब जो ब्रांड राइट नाउ जिसके साथ हम परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट इज त्यांशी इंटरनेशनल। त्यांशी इंटरनेशनल बेसिकली एक सिंगल ब्रांड नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि प्रीवियसली बहुत सारे ईयर से ऑल अक्रॉस द ग्लोब परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर उसकी ओरिजिनेशन से रिलेटेड बात करें तो उस 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी इस्टेब्लिशमेंट चाइना से हुई थी। ये चाइना का एक ब्रांड है और राइट नाउ इसको वर्ल्ड क्लास ब्रांड भी कंसीडर किया जा रहा है। और अगर हम इसके पोटेंशियल को ऑब्जर्व करें तो देखिए 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया एंड विद इन 2 years इस ब्रांड ने इतना पोटेंशियल बिल्ड किया कि उसको ग्लोबल मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। आप ऑब्जर्व करके देखें कि आपके सराउंडिंग्स में कितने सारे लोग हैं जो ब्रांड ओपन करते हैं, जो ब्रांड बिल्ड करते हैं। तो क्या 2 साल के अंदर कोई भी ब्रांड इतना पोटेंशियल ओन कर सकता है कि वो ग्लोबल लेवल पे जाके और इतने बड़े पोटेंशियल के साथ परफॉर्म करना शुरू कर दे? आप वहां से उस ब्रांड की प्रोफाइल को अच्छे से आइडियलाइज कर सकते हैं। देन अगर पाकिस्तान की बात करें तो ब्रांड ने पाकिस्तान में 2002 से परफॉर्म करना शुरू किया एंड टिल नाउ ब्रांड पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा है। अबाउट 25-27 ईयर्स हो चुके हुए ब्रांड को पाकिस्तान में परफॉर्म करते हुए। ये भी एक लीगल इंडिकेशन आती है कि कोई ब्रांड अगर आपके कंट्री में 10 साल से ज्यादा के टाइम से परफॉर्म कर रहा है तो देन वो लीगल कंसीडर होगा। तो इस चीज को भी कवर अप करना, इस चीज को भी ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके साथ ये डिस्कस किया गया था कि ब्रांड के ऑनर की प्रोफाइल को ऑब्जर्व करना, बिकॉज ब्रांड के ऑनर एक ग्लोबल पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन होने चाहिए जिनका एक ग्लोबल पोटेंशियल हो। कोई भी लोकल पर्सन या ह्यूमन पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि ओके मैं नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ। ब्रांड के ऑनर की एक ग्लोबल प्रोफाइल होनी चाहिए। तो अगर मैं त्यांशी इंटरनेशनल के ऑनर की प्रोफाइल ऑनर के बारे में आपको बताऊं तो इनके ऑनर का नाम है मिस्टर ली जिन्यान, जो कि चाइना के रिचेस्ट पर्सन में कंसीडर होते हैं। और इवन के इन्होंने ह्यूमैनिटी से रिलेटेड और सोशल वर्क इतना ज्यादा परफॉर्म किया, हेल्थ रिलेटेड इन्होंने इतना ज्यादा परफॉर्म किया कि इनको यूएनओ की तरफ से ऑलरेडी डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है। अगर कोई पर्सन सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाके तो उसको यूएनओ की तरफ से एक ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, तो इनको वो ऑलरेडी मिल चुकी हुई है। और इवन के जैसे मैंने मेंशन किया कि वो चाइना के रिचेस्ट पर्सन में कंसीडर होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रांड के ऑनर की क्या ग्लोबल पोटेंशियल है। देन उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ब्रांड की फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ब्रांड का जो हेड ऑफिस है वो है तियानजिन चाइना में, जो कि 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है। अब उस इनके हेड ऑफिस में इनके डिफरेंट हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, इनके बैंक्वेट सेंटर्स हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उसी एक इनकी अपनी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ट्यान्स यूनिवर्सिटी, जो कि उसी हेड ऑफिस के अंदर कवर हो रही है। फिर उसके बाद जस्ट मैंने जैसे स्टार्ट में मेंशन किया कि ये कोई एक सिंगल ब्रांड नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये डिफरेंट रीजन्स में बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इनके और भी अदर बिजनेसेस हैं, अदर फील्ड्स हैं जिनमें ये एक्सेल कर रहे हैं, जिनमें लीड कर रहे हैं। अब अगर जस्ट पैसा जनरेट करना पर्पस होता तो वो दूसरे ब्रांड्स के थ्रू या दूसरे बिजनेसेस के थ्रू वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को वो जस्ट फॉर मिशन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर मिशन ऑफ ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने के लिए वो इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम इनके अदर बिजनेसेस के बारे में बात करें तो इनका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, हेल्थ एंड टूरिज्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है। इनकी अपनी एक होटल्स की चेन है, इनके 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल्स एंड देन 7 स्टार होटल्स, ऑल लेजेंड होटल्स की अपनी एक चेन है। त्यांशी इंटरनेशनल की अपनी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पे 30,000 प्लस स्टूडेंट एजुकेशन गेन कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो इनके अपने जो हेड ऑफिस है वहां पे ही कवर अप हो रही है। एंड देन इनकी होटल एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, जिसके बारे में आपको बताया, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इनकी डिफरेंट होटल्स की चेन है।
अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करें कि एक ब्रांड जो लीगल तो है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ भी है, वो डिफरेंट बिजनेस वॉल्यूम को बिल्ड कर रहे हैं जो कि उनको बैकएंड पे सपोर्ट प्रोवाइड करें। नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड, कोई भी ब्रांड होता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को, अगर वो लीगल ब्रांड है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉर द सेक ऑफ मिशन परफॉर्म करते हैं, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ब्रांड की ग्लोबल पोटेंशियल को ऑब्जर्व करें तो ब्रांड राइट नाउ 190 प्लस कंट्रीज में फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, 190 प्लस कंट्रीज में वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में 206 ममालिक हैं एंड 190 प्लस कंट्रीज में ब्रांड ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से आप ब्रांड के ग्लोबल वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम ऑन कर रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रांड को यूएनओ की तरफ से ऑलरेडी एक फ्लैग मिल चुका हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनको फ्लैग नहीं मिला हुआ यूएनओ की तरफ से, और इवन के ये एक सिंगल ब्रांड, एक सिंगल कंट्री का सिंगल ब्रांड वो एक फ्लैग ऑन करता है। अब वो कोई एक लोकल ब्रांड तो हो नहीं सकता जो इतने बड़े लेवल पे जाके और इवन के यूएनओ की तरफ से वो फ्लैग ऑन कर रहा है, तो वो कोई एक लोकल ब्रांड बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होगा, वो एक लोकल ब्रांड होगा ही नहीं। एक बहुत पोटेंशियल वाला ब्रांड ही उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकता है। फिर उसके बाद एक हमारा सेकंड जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है नस्दक, ब्रांड ऑलरेडी उसमें ट्रेड कर रहा है। अब नस्दक में कोई भी एक छोटा मोटा ब्रांड जाके ट्रेड नहीं कर सकता, तो ब्रांड अगर वहां पे जाके ट्रेड कर रहा है, यहां से भी आपको ब्रांड के पोटेंशियल का आइडिया हो जाएगा कि ब्रांड कितने ज्यादा वाइड ग्लोबल पोटेंशियल के साथ है। नेक्स्ट, अगर हम ब्रांड की वैल्यू को कंसीडर करें तो और भी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक चाइना के जो 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं उनके अंदर ब्रांड ऑलरेडी सर्टिफाइड है। फिर इसके बाद ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो हमारे पास 500 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं उनके अंदर ब्रांड को ऑलरेडी सर्टिफाई किया जा चुका है। फिर उसके बाद इनकी 20th एनिवर्सरी पे ब्रांड की तरफ से डिफरेंट नेटवर्कर्स ने एक ह्यूमन सेंटेंस बनाई थी, एक ह्यूमन चेन बनाई थी, उसके बिहाफ पे इनको इनका रिकॉर्ड भी एक में बिल्ड हुआ था, और वहां से भी ऑलरेडी एक सर्टिफिकेशन ऑन करते हैं। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक अगर एथिकल ब्रांड होगा वो हमेशा एक ग्लोबल लेवल पे जाके परफॉर्म करेगा, इतने बड़े वॉल्यूम पे जाके परफॉर्म करेगा, इतने बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म करेगा। अगर एक लोकल ब्रांड है तो वो हमेशा अंडरग्राउंड होके परफॉर्म करते हैं, वो कभी भी इतने ग्लोबल लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं करते। देन एक और इंडिकेशन आपके साथ शेयर की गई थी कि कोई भी एक लीगल ब्रांड होगा तो उनके जो इवेंट्स होंगे, उनके जो सेमिनार्स होंगे वो बहुत हाई लेवल पे जाके करेंगे और ओपनली अपने इवेंट्स और सेमिनार्स को कंडक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्रांड की अपनी एक एनुअल मीटिंग हुई थी बर्लिन में, जहां पे 1 लाख प्लस नेटवर्कर्स को ब्रांड ने इन्वाइट किया था। एंड देन उनके जितने भी एक्सपेंसेस थे, उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, उनके रेजिडेंट्स के जितने भी एक्सपेंसेस थे और जो भी उनके एक्सपेंसेस आ रहे थे वो ब्रांड ने अपने ओन पे खुद मैनेज किए थे। अब अगर एक लोकल ब्रांड होता, एक कॉमन ब्रांड होता जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो कैसे 1 लाख से ज्यादा नेटवर्कर्स को हैंडल कर सकता था। इनकी बर्लिन में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी और आप वहां पे प्राइजेस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि उनकी क्या प्राइजेस हैं और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ब्रांड के पोटेंशियल का आइडिया लगा सकते हैं। एंड देन उसके बाद इंडोनेशिया, जो कि एक हमारे पास लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्रीज में कंसीडर होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम्स कंसीडर होते हैं, वहां पे ऑलरेडी ब्रांड ने वहां पे भी इस तरह से उन्होंने एक इवेंट कंडक्ट किया जहां पे डिफरेंट नेटवर्कर्स को ऑल अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने इनवाइट किया और इवेंट को वहां पे कंडक्ट किया। अब यहाँ से ब्रांड के पोटेंशियल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉट ओनली इन द ग्लोब बट जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे भी वो बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड करें। देन उसके बाद आपके साथ एक लीगल इंडिकेशन ये शेयर की गई थी कि उस ब्रांड की फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करती है। अब टियांशी इंटरनेशनल का जो सबसे ज्यादा अच्छी और वैल्यूएबल चीज है, पोटेंशियल वाली चीज है, कि वो जब भी किसी कंट्री में जाते हैं वो जाते साथ अपनी वहां पे आउटलेट्स को मेंटेन करते हैं, अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो टियांस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ऑल अक्रॉस द ग्लोब 50,000 प्लस ब्रांचेस हैं। आप देखिए कि वो जब भी किसी कंट्री में वर्क करने के लिए जाते हैं, वो परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो वो वहां पे सबसे पहले जाके अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं।
यहाँ से भी हम एक लीगल ब्रांड को कंसीडर कर सकते हैं कि एक ब्रांड जिसने लॉन्ग टर्म परफॉर्म करना होता है एंड फॉर एवर परफॉर्म करना होता है, वही अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करेगा। अदरवाइज अगर एक ब्रांड शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म करता है तो उनको अपने ऑफिस बिल्ड करने की नीड ही नहीं होती है, वो तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे होते हैं। अब टियांशी इंटरनेशनल की ये ग्लोबल लेवल पे आपने ऑब्जर्व कर लिया कि उनकी कितनी ज्यादा ब्रांचेस है। अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे बात करें तो पाकिस्तान में इनकी 4 मेजर आउटलेट्स है। एक इनका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद G9 में, एंड देन एक इनकी आउटलेट लाहौर गुलबर्ग में है, देन मुल्तान में है, देन कराची में है। उसके अलावा इनकी सब आउटलेट्स भी हैं जहां से डिफरेंट नेटवर्कर्स या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जस्ट पाकिस्तान के अंदर इनकी इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजेस हैं। देन उसके बाद एक और लीगल इंडिकेशन जो आपके साथ शेयर की गई थी कि ब्रांड की प्रॉपर प्रोफाइल शेयरिंग होनी चाहिए। एंड अब ब्रांड जब भी किसी कंट्री में परफॉर्म करता है तो वो वहाँ की प्रॉपर अथॉरिटीज और जितनी भी पर्सनैलिटीज होती हैं वो उनके साथ प्रॉपर प्रोफाइल शेयर करता है। उनको प्रॉपर अपना विजन अपना पर्पस बताने के बाद उस कंट्री के अंदर प्रॉपर वे में परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्रांड के ऑनर किस तरह से ग्लोबल पर्सनैलिटीज के साथ ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं। वो बिल गेट्स के साथ अपनी प्रोफाइल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर हैं, उनके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं। देन वॉरेन बुफेट जो कि यूएस के लेवल पे टॉप नेटवर्कर्स में टॉप इन्वेस्टर्स में कंसीडर होते हैं, उनके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं। देन टोनी ब्लेयर के साथ, देन उसके बाद जॉर्ज बुश के साथ वो अपनी प्रोफाइल शेयर करें। इवन कि वो जब भी किसी कंट्री में जाते हैं, अब ब्रांड 190 प्लस कंट्रीज में परफॉर्म कर रहा है, वो जिस भी कंट्रीज में जाके परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले वहां की अथॉरिटीज के साथ मिलके अपने लीगल मैटर्स को कवर अप करने के बाद, अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली शेयर करने के बाद देन वो वहां पे परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अब ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम पाकिस्तान के लेवल की बात करते हैं, बिकॉज हमारा लेना देना पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान के अंदर उनका क्या पोटेंशियल है, तो ब्रांड ने 2002 में पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करना शुरू किया था। एट दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, ब्रांड के ऑनर ने तब पाकिस्तान विजिट किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके अपनी प्रॉपर प्रोफाइल शेयर की, अपना विजन उनके साथ शेयर किया, उनको प्रॉपर बताया कि वो किस मिशन पे काम कर रहे हैं, ब्रांड का बैकग्राउंड एंड ब्रांड का मिशन, ब्रांड का विजन कंप्लीट प्रेजेंट करने के बाद देन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि चौधरी शुजात के साथ भी वो मिलकर अपनी प्रोफाइल शेयर कर चुके हैं। फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि बिजनेस के जितने भी मैटर्स हैं उनको डील करते हैं, उनके साथ भी वो प्रॉपर मिलके अपने लीगल मैटर्स को कवर करने के बाद देन पाकिस्तान में परफॉर्म करें। एंड जस्ट एक दफा विजिट नहीं किया, उसके बाद ब्रांड के ओनर ने 2009 में पाकिस्तान को विजिट किया, अगेन अपनी प्रोफाइल शेयर की, अगेन डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ मीटअप किया। हमारे जो एक्स गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, उनके साथ भी ब्रांड के ऑनर अपनी प्रोफाइल शेयर कर चुके हैं, उनको ब्रांड के विजन, ब्रांड के मिशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देन वो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करें। अब ब्रांड के ऑनर है उनकी बेटी मिस्टर वेंडी ली, उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया एंड डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ प्रॉपर मीटअप किया। तब के जो हमारे चेयरमैन सेनेट थे सादिक संतरानी, उनके साथ भी प्रॉपर मीटअप करके उनके साथ अपना विजन शेयर किया। आपको राइट साइड पे हमारे मेंटोर सर यूसुफ सुल्तानी भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी प्रॉपर मीटअप करके एंड देन ब्रांड राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर स्टिल अपनी प्रोफाइल शेयर करने के बाद और इवन के अभी भी जो भी हमारी रिसेंट अथॉरिटीज होती हैं उनके साथ प्रॉपरली मीटअप्स होते हैं, उनको प्रॉपर प्रोफाइल शेयरिंग होती है। इसी साल हमारे जो अभी राइट नाउ चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रिजा गिलानी, उनके साथ भी ब्रांड के अथॉरिटीज ने प्रॉपर प्रोफाइल शेयर की है, उनको अपना विजन अपना पर्पस प्रेजेंट करने के बाद एंड अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर लीगल मैटर्स को कवर अप करने के बाद प्रॉपर वे में परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक लीगल ब्रांड होता है जो इतना ओपनली परफॉर्म करता है, इतने क्लैरिटी के साथ परफॉर्म करता है जस्ट बिकॉज कि वो लीगल वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम परफॉर्म तो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं, आपके कंट्री के अंदर तब हम आउटलेट्स बिल्ड करेंगे जब हमारा काम चल जाएगा। वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कभी भी पोटेंशियल वाले ब्रांड नहीं है, ना ही उनका कोई ग्लोबल पोटेंशियल है। नेक्स्ट उसके बाद जो लीगल इंडिकेशन को हमने ऑब्जर्व करना होता है दैट इज कि अगर ब्रांड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहा है तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रैब से रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
ड्रैब बेसिकली एक अदारा है जिसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी कंसीडर करते हैं। वो एक फॉर्म 7 इशू करता है हेल्थ रिलेटेड या सप्लीमेंट रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको। अगर लाइक उनके इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने के बाद, प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के बाद, देन जो प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं या कंसीडरेबल होती हैं उनको अलाउ किया जाता है और देन हमारे वो यूज के लिए आती हैं। सो ब्रांड की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी फॉर्म 7 ऑन करती हैं। आप में से किसी पर्सन को अगर क्लैरिटी के लिए चाहिए तो उसको ये मिल भी जाएगा। देन उसके बाद और भी डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती हैं, हलाल सिस्टम सर्टिफिकेट होते हैं, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड ऑलरेडी वो भी ऑन करता है। SCCP से रजिस्टर्ड होना, फिर उसके बाद GMP सर्टिफिकेट होना, फिर उसके बाद NTN नंबर ऑन करना, एक्टिव इनकम टैक्स पेयर होना, FDR से रजिस्टर्ड होना, ये सब फॉर्म ब्रांड ऑलरेडी ऑन करता है। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ग्लोबल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, वो सब डॉक्यूमेंट्स ब्रांड ऑन करता है और देन फिर वो पाकिस्तान के अंदर लीगल वे में परफॉर्म करे। सो यहाँ से हम ब्रांड को ऑब्जर्व करके ये क्लैरिटी गेन कर सकते हैं कि ब्रांड किस पोटेंशियल के साथ किस लेवल पे जाके परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज कि कोई भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड होगा वो किसी मिशन पे काम करेगा। ये चीज आपके साथ पहले भी डिस्कस की गई थी। फर्दर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ब्रांड किस मिशन पे काम कर रहा है। तो ब्रांड के बेसिकली 5 मेजर मिशन है। सबसे पहला जो इनका मिशन है दैट इज हेल्थ। आप देखिए कि हमारे पास बेसिकली 2 तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो राइट नाउ परफॉर्म कर रही है। एक है इलनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। अब इलनेस इंडस्ट्री क्या है? अब हम में से कोई भी पर्सन है, हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं, कोई पर्सन है अगर वो किसी टाइप की कोई डिजीज सफर कर रहा है, उसको कोई सर्टिफाइड डिजीज है, वो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है कि ओके इसको ये डिजीज है और सिम्टम के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये बेसिकली एक हमारे पास इलनेस इंडस्ट्री है जहां पे हम जस्ट सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके उन सिम्टम्स से रिलीव करने के लिए या पेन से रिलीव करने के लिए टेम्परेरीली सोल्यूशन ले रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है जो हाइपरटेंसिव है, उसका बीपी का इशू, उसका बीपी शूट करता है, बीपी हाई होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है? उसको एक मेडिसिन देता है कि आप ये खा लेना, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब जब उसका बीपी हाई होता है वो मेडिसिन खाता है, जब बीपी नॉर्मल होता है तब वो छोड़ देता है। तो ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। दैट इज इलनेस इंडस्ट्री, जहां पे कभी भी रूट कॉज पे काम नहीं किया जाता। एक सेकेंड इंडस्ट्री दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री, और ब्रांड उस वेलनेस इंडस्ट्री पे परफॉर्म कर रहा है। ब्रांड इस मिशन पे काम कर रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्रांड ने इसको अपना मिशन बनाया। एक सिचुएशन है कि हम डिजीज के आने के बाद ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ब्रांड इस चीज पे परफॉर्म कर रहा है कि अगर आप अपने बॉडी की प्रॉपर केयर करें, अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स रखे हैं हम उनको बैलेंस अमाउंट में इनटेक करें, तो हम खुद को प्रिवेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं, हम डिजीजेस से बचा सकते हैं खुद को। लेकिन अगर समहाउ कोई पर्सन है जो किसी टाइप की कोई डिजीज फेस कर रहा है, तो वो उसका वन टाइम परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करे, वो रूट कॉज पे काम करे, डिजीज हुई किस वजह से है, इशू हो क्यों रहा है, वो उस इशू को रिजॉल्व करे ताकि वो परमानेंटली उस डिजीज से क्योर कर जाए। ब्रांड इस चीज पे काम कर रहा है। अब ये हमारा हेल्थ का मिशन क्या है, ये हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो ब्रांड का मिशन है दैट इज वेल्थ। अब वेल्थ क्या है? बेसिकली एक होता है पैसा जनरेट करना, जस्ट पैसा कमाना, और वो हम किसी भी इनकम सोर्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। हम कोई जॉब करें, हम कोई भी काम करें, कोई भी एक्टिव इनकम सोर्स या कॉमन वे ऑफ लिविंग की तरफ मूव करें तो हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ बेसिकली क्या होती है? वेल्थ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारे पास फ्रीडम आ रहा है, जहां पे हमारे पास पीस ऑफ माइंड है, जहां पे हमारे पास क्वालिटी लाइफस्टाइल है, वो चीज वेल्थ है। अब ब्रांड का वेल्थ का मिशन क्या है वो कल डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो ब्रांड का मिशन, एजुकेशन बेसिकली क्या है? बेसिकली हमारे पास 3 तरह की एजुकेशन है। एक हमारे पास है एकेडमिक एजुकेशन, सेकंड हमारे पास है प्रोफेशनल एजुकेशन एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन क्या है? हम जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, दैट इज आवर एकेडमिक एजुकेशन, जहाँ पे हम BS कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, दैट इज एकेडमिक एजुकेशन जो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से गेन करते हैं।
अब एकेडमिक एजुकेशन का बेनिफिट है, मैं राइट नाउ आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो इसी वजह से कर रही हूँ। अगर मेरे पास ये बेसिक एजुकेशन भी नहीं होगी तो मैं आपसे कभी भी इतने प्रोफेशनल वे में या इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो इसका बेनिफिट है, लेकिन इसका स्कोप है, लेकिन इसका आपको इन फ्यूचर करियर बिल्ड करने को लेके कोई बेनिफिट नहीं होता। लाइक हमारी एकेडमिक एजुकेशन हमें क्या सिखाती है, गो टू स्कूल, गेट हाई ग्रेड्स एंड गेट अ सेफ एंड सिक्योर जॉब। वो हमें 95% में रहना सिखाती है, वो हमें बकेट्स कैरी करना सिखाती है, वो हमें कॉमन वे ऑफ लिविंग में जाना सिखाती है। वहां से कभी भी आप सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग की तरफ मूव नहीं कर सकते। सेकंड जो हमारे पास एजुकेशन है दैट इज प्रोफेशनल एजुकेशन। और प्रोफेशनल एजुकेशन बेसिकली क्या है, जो हम स्पेसिफिक किसी प्रोफेशन से रिलेटेड गेन करते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसने एमबीबीएस किया, वो डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद वो किसी स्पेसिफिक फील्ड वाली साइड पे चला जाता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता है, वो गायनोकोलॉजिस्ट बन जाता है। किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड वो खुद को एक्सेल कर लेता है। एक पर्सन है जो इंजीनियर बन जाता है तो वो अलग किसी प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर बन जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। हम स्पेसिफिक किसी एक प्रोफेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन गेन करते हैं दैट इज आवर प्रोफेशनल एजुकेशन। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हमने बिजनेस ऑनर कैसे बनना है, हमने टाइम फ्रीडम कैसे बिल्ड करना है, हमने फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड कैसे बिल्ड करना है, हमने क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे मूव करना है, हमने सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग में कैसे जाना है, हमने पैसे से पैसा जनरेट कैसे करना है, हमने कैसे 3 to 4 years में ऐसी पोजीशन तक पहुंचना है कि हम क्वालिटी लाइफस्टाइल बिल्ड कर सके और हमें थ्रू आउट लाइफ 60-70 years काम ना करना पड़े। ये बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन है जिसपे ब्रांड फोकस कर रहा है। देन नेक्स्ट जो ब्रांड का मिशन है दैट इज एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। आप देखें कि हमारी यूथ की बिल्कुल कोई एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। यहाँ पे लोग पीएचडी कर लेते हैं, उनकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कोई मैनेजमेंट स्किल्स, उनकी कोई इमोशनल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता। सो ब्रांड इस चीज पे काम कर रहा है कि यूथ को इतना एम्पावर किया जाए, उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो खुद को क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सके, वो मैनेजमेंट स्किल्स को सीख सके, जो भी बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं वो उनको सीख सके, ताकि वो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाए वो वहां पे एक्सेल कर सके। और नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड इट सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं, तो यहाँ से एक पर्सन की बहुत अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, वो बहुत प्रॉपर वे में बिल्ड करते हैं, एम्पावरमेंट बहुत अच्छी होती है। और स्पेसिफिकली ब्रांड वुमेन्स एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहा है, उन फीमेल को एम्पावर कर रहा है जो जिनके लिए ये फिजिबिलिटी नहीं है कि वो घर से बाहर जाके परफॉर्म करके लीड कर सके, हालांकि फीमेल के पास ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है। तो इन मेजर मिशन पे ब्रांड परफॉर्म कर रहा है। अब फर्दर हम ब्रांड के हेल्थ के मिशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ब्रांड का बेसिकली हेल्थ का मिशन क्या है। आप देखें कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है, 5% लोग ऐसे हैं जो राइट नाउ क्वालिटी लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हैं। लाइक उनके पास टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, साथ में वो अच्छी हेल्थ भी ऑन करते हैं। अगर एक पर्सन जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, तो वो क्वालिटी लाइफस्टाइल नहीं ऑन करता। सो जस्ट 5% लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी लाइफस्टाइल ऑन कर रहे हैं, जो हेल्दी हैं, जो फिट एंड फाइन है, जिनको किसी टाइप की कोई डिजीज नहीं है। 15 to 20% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सर्टिफाइड डिजीज है, जो कोई मेजर इश्यूज को लेकर सफर कर रहे हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एंड अबाउट 75 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि ना तो हेल्दी कैटेगरी में है, ना ही वो डिजीज वाली सिचुएशन में है, वो एक मिड वाली कैटेगरी है, दैट इज सब हेल्दी कैटेगरी। लाइक उनका बॉडी उनको सिम्टम्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप राइट नाउ अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस करें, आप अपने बॉडी की प्रिवेंशन पे फोकस करें, आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं, अदरवाइज 3 to 4 years में आप किसी मेजर डिजीज की तरफ लीड करेंगे। अब सब हेल्दी कैटेगरी में आप देखें कि इतना बड़ा पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, और इवन कि हम में से मैक्सिमम लोग उसी सब हेल्दी कैटेगरी का पार्ट भी हैं। सब हेल्दी कैटेगरी के क्या सिम्टम्स हैं? अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, आप अटेंशन डेफिशिएंट हैं, आप प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, डिप्रेशन, एंजाइटी, देन हार्मोनल इम्बैलेंस, देन स्किन का डैमेज होना, आपकी स्किन खराब हो रही है, आपका हेयर फॉल का इशू बहुत हो रहा है, हेडेक के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, आपके स्लीपिंग साइकिल्स, आपके सब साइकिल्स डिस्टर्ब हैं,
तो ये चीजें हमें सब हेल्दी कैटेगरी की तरफ लेके जा रही है, और हमारा बॉडी हमें सिम्टम्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप राइट नाउ खुद पे फोकस करें, अदरवाइज आप बहुत जल्द डिजीज की तरफ मूव करेंगे। अब ब्रांड किस तरह से हेल्थ के मिशन पे परफॉर्म करते हुए हमें प्रिवेंशन की तरफ लीड कर रहा है, या प्रिवेंशन का एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, वो फर्दर डिटेल में मिस सुमेरा आपके साथ डिस्कस करेंगी। वो आपको प्रॉपरली गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी कि किस तरह से ब्रांड हेल्थ के मिशन को अपनी मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके एंड देन प्रिवेंशन पे परफॉर्म कर रहे हैं। मिस सुमेरा, आपको आवाज आ रही है? जी मिस, मुझे वॉइस आ रही है। थैंक यू सो मच मिस आयशा फॉर योर गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी के लिए मिस आयशा ने आपको बहुत ही अच्छे वे में इलेबोरेट कर दिया कि बेसिकली ये हेल्थ का मिशन किस तरह से परफॉर्म करे टियांश इंटरनेशनल। ठीक है, अब अगर टियांश इंटरनेशनल की बात की जाए तो आपने वो सारे लीगल क्राइटेरियाज देख लिए कि जो एक ब्रांड की रिक्वायरमेंट है, एक लीगल ब्रांड की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारे के सारे क्राइटेरिया टियांश इंटरनेशनल पूरे कर रहे हैं। ठीक है, इनके सारे मिशन में से जो सबसे बड़ा मिशन है वो इस वक्त हेल्थ का मिशन है। और हेल्थ के मिशन की अगर हम बात करें तो हेल्थ में भी इनका जो मिशन है वो वेलनेस का मिशन है। ठीक है, अब ये वेलनेस के मिशन पे कैसे काम करते हैं, जैसे मिस ने अभी आपको बताया कि एक इलनेस इंडस्ट्री है और एक वेलनेस इंडस्ट्री है। इलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, जब आपको कोई डिजीज हो जाती है, जब आप बीमार हो जाते तब जो इंडस्ट्री वर्क करती है, मतलब आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, ये वो सारी चीजें वो क्या होती हैं, वो इलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस इंडस्ट्री क्या कहती है कि आप पहले से ही अपनी हेल्थ इतनी अच्छी कर लें कि आप कभी बीमार हो ही ना, आप पे कभी कोई डिजीज अटैक करे ही ना। ठीक है, सो ये वेलनेस इंडस्ट्री है। अब जरा आप खुद नोटिस करें कि आज के टाइम पे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, इतनी एडवांस जो मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन फिर भी नोटिस करें तो डिजीजेस कम नहीं हो रही हैं, बल्कि डे बाय डे डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। अभी किसी भी डिजीज के आने की क्या रीजन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली कोई भी डिजीज अगर आप पे अटैक करती है तो उसकी 3 बड़ी रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन तो ये है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है और आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, दैट्स व्हाई आप पे कोई डिजीज अटैक कर जाती है। नंबर 2 रीजन, जो कि एक बहुत बड़ी रीजन है, कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं और वाटर है। अगर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में पूरे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं। लेकिन अब कोई डिजीज क्यों अटैक करती है कि इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में आप इनटेक कर लेते हैं, दैट्स व्हाई डिजीज अटैक करती है। नंबर 3 जो रीजन है वो ये कि इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, दैट्स व्हाई आप पे डिजीज अटैक करती है। ठीक है, अब हम वन बाय वन देख लेते हैं इन सबको कि अगर आप पे कोई डिजीज अटैक करती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि टियांस का जो मिशन है वो बेसिकली प्रिवेंशन पे ही है। अब टियांस इंटरनेशनल प्रिवेंशन में भी 4 बड़ी जो कैटेगरीज है उन पर काम कर रहे हैं। नंबर 1 है डिटॉक्सिफिकेशन या फिर क्लींजिंग। नंबर 2 है माल न्यूट्रिशन। नंबर 3 है पर्सनल केयर के, और नंबर 4 है वेलनेस डिवाइसेस। तो ये 4 बड़ी कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी कि टियांस इंटरनेशनल इस पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, वो अवेयरनेस क्रिएट करती है किस चीज से रेलिवेंट, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिल सके कि ये डिजीज क्या है, किस तरह से बचना है और समथिंग लाइक दैट। लेकिन टियांस इंटरनेशनल WHO के साथ वर्क करते हुए न सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करें बल्कि आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है कि इस प्रॉब्लम से आपने निकलना किस तरीके से। डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें तो आप देखें हमारी बॉडी में कितने ही ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो डेली बेसिस पे जा रहे हैं। आप में से कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि वो 100% प्योर फूड इनटेक करते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हमारी फूड इतनी इम्प्योर हो गई हुई है, ना सिर्फ फूड बल्कि हमारी एयर भी फुल ऑफ टॉक्सिन्स है।
आप कुछ भी खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे टॉक्सिन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तब वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं। अब जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं, फिर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे एक एटम है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अनबैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो एक फ्री रेडिकल है वो आपके एक सेल को डिस्टर्ब करता है, वो आगे से दूसरे सेल को, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे को, और इस तरह आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं। जब आपकी बॉडी के ये बहुत सारे सेल्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर आपने देखा होगा खुदा न खासा कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल की जो ये हो रही होती है ना डेवलपमेंट, उसकी वजह से होता है। फिर दूसरी बड़ी रीजन ये कि इन टॉक्सिन्स की वजह से ही आपने सुना होगा अक्सर फलां बंदे को हार्ट अटैक हो गया। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी काफी आपने देखी होगी, वो जो प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते देते उनको हार्ट अटैक हुआ और विद इन सेकेंड्स उस पर्सन की डेथ हो गई। अब आपको क्या लगता है कि यह हार्ट अटैक अचानक से होता है? नेवर। कोई भी डिजीज अचानक से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे एक सीरीज चल रही होती है। चले हार्ट अटैक की ही बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड जाता है आगे ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में जाता है और वो पूरी बॉडी तक पहुंचाती है ब्लड को। अब जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की अमाउंट ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होगी आपकी ब्लड वेसल्स में, एक्स्ट्रा फैट्स जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगी। अब ब्लड वेसल का ये था साइज, लेकिन हुआ क्या कि टॉक्सिन्स की वजह से इसका साइज नैरो हो गया, कम हो गया। जब हार्ट ने पंप किया और ब्लड गया ब्लड वेसल्स में, लेकिन उसको आगे से रास्ता नहीं मिला, फिर क्या होता है कि वो सारा का सारा ब्लड पड़ता है हार्ट के ऊपर और फिर होता है हार्ट अटैक। तो देखें, ये पीछे हमें छोटी छोटी इंडिकेशंस मिल रही होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन पे, बॉडी की क्लींजिंग पे फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुबह में एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लिए होंगे। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स में आप देख लें, आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया होगा, या तो पराठा लिए, या चपाती ली है, या ब्रेड लिए है, या चाय लिए, या रस्क लिए हैं, समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या है, ये सारी एक्सेसिव अमाउंट है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। जब आप इतनी ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, फिर क्या होता है, डायबिटीज। आप देख लें आज पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ही देख लें, हर 4th पर्सन जो है वो प्री डायबिटिक है, हर 4th पर्सन प्री डायबिटिक है, एंड 536 मिलियन पीपल जो है इस वक्त डायबिटिक हैं, और हर 5 सेकंड में एक डायबिटिक पेशेंट की डेथ हो रही है। किसकी वजह से? डायबिटीज की वजह से। अब देखिए, प्रॉब्लम्स हमें नजर आते जा रहे हैं, हम जो भी चीज एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं उसकी वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन टियांस इंटरनेशनल ने आपको प्रोवाइड किया। इसे कैसे प्रोवाइड किया? टियांस इंटरनेशनल ने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई, ताकि आप अपने फेस की क्लींजिंग के अलावा अपनी बॉडी की क्लींजिंग पे भी फोकस कर सकें। अब इनकी उन प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। टियांस ने अपनी एक टी इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कहा जाता है लिपिड मेटाबॉलिक टी। लिपिड मेटाबॉलिक टी जो है ये एक ऐसी टी है जिसको चाइना में नेशनल मशरूब के तौर पे भी यूज किया जाता है। ये बेसिकली एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी की क्लींजिंग के लिए यूज होती है। ये ऐसी टी है जी, ये टी आपकी बॉडी की स्पेसिफिकली क्लींजिंग के लिए यूज हो रही होती है। इसके ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर आप इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स को जाके गूगल स्कॉलर पे चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी नायाब जड़ी बूटियां हैं। अब यहाँ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि टियांस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ड्रैग से फार्म 7 ऑन करती हैं, और इनकी सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, सो विदाउट एनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो 190 प्लस कंट्रीज के अंदर यूज हो रही हैं। अब प्रोडक्ट्स ही इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं।
अब वो लोग जिनका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया हुआ है वो भी इस टी से मेंटेन कर सकते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल के ब्लड प्रेशर के इश्यूज है वहां से भी ये टी से बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो टी है एंटी एजिंग के तौर पे आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने में भी हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा टियांस ने अपनी एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम कहते हैं चिटोसन। चिटोसन बेसिकली एक फाइब्रस फूड है। आप सबको पता है कि फाइब्रस फूड का क्या रोल होता है। फाइब्रस फूड आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी से जो एक्सेसिव फैट्स हैं उसके साथ मिलके या जो एक्सेसिव कोई मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में चले गए हैं उनके साथ मिलके बाइंड करके ये आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब ये जो चिटोसन है ये बेसिकली आपकी गट की क्लींजिंग के लिए यूज होती है। गट आपको पता है कि ये जो हमारा खाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह सकते हैं, ये सारी की क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये एक ऐसी फूड है कि जो आपके हार्ट के इश्यूज को भी बहुत अच्छे वे में रिजॉल्व करती है। आपने देखा है कि पाकिस्तान में हर 7th पर्सन इस वक्त फैटी लिवर का शिकार है। अगर आपने फैटी लिवर को कंट्रोल नहीं किया तो खुदा ना खास्ता नेक्स्ट इसकी जो स्टेज होती है वो कैंसर है। तो चिटोसन आपको इन कैंसर कॉजिंग एजेंट से भी बचाती है। ये आपकी बॉडी की आपकी गट की क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपने अक्सर सुना होगा कि फला बंदे को डायबिटीज होगी। अब डायबिटीज किस वजह से होती है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाता है। तो ये चिटोसन आपके ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। ना सिर्फ यही बल्कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होता है, और आप देखें आजकल हर चौथा बंदा यही कहता हुआ नजर आएगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, यूरिक एसिड हाई हो गया, उसके लिए भी ये एक बेस्ट सप्लीमेंट है। फिर बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली फीमेल्स जो कि पिंपल्स और ये एक्नी के इश्यूज को फेस करती हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट है। और अगर इनके हवाले से मैं अपने ही रिव्यू शेयर करूं तो मैंने चिटोसन यूज करके अपनी स्किन के बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया। जैसे मेरे बहुत ज्यादा पिंपल्स बनते थे, चिटोसन यूज करने के बाद से मेरे वो पिंपल्स बनना खत्म हो गए। फिर मेरा वेट कुछ ज्यादा हो गया हुआ था, चिटोसन और टी को यूज करके मैंने अपने वेट को भी मेंटेन किया। फिर इनकी एक नेक्स्ट क्लींजिंग प्रोडक्ट है, वो सेल रिजुविनेशन है, जो कि आपकी बॉडी के सेल को रिजुविनेट करने के लिए यूज होती है। और एक और इनके नेक्स्ट क्लींजिंग प्रोडक्ट है ग्रेप एक्सट्रैक्ट। जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट है बेसिकली ये आपकी ब्लड की क्लींजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड की क्लींजिंग के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स चले जाते हैं वो वैसे कभी भी रिमूव नहीं होते। लेकिन हमारे ये जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, टियांस का ग्रेप एक्सट्रैक्ट, वो उन टॉक्सिन्स को ना सिर्फ रिमूव करता है बल्कि आपके हार्ट के जितने भी इश्यूज हैं उन सब इश्यूज को रिजॉल्व करता है। जैसे ये कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिजीजेज हैं, मोस्टली ब्लड प्रेशर के जो इतने ज्यादा इश्यूज हैं, आपको पता है कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है उन्हीं लोगों को फिर जाके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि फालिज का अटैक हो जाए। वो लोग मोस्टली पैरालाइज हो जाते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ब्लड प्रेशर मेडिसिन के थ्रू सिर्फ कंट्रोल होता है, लेकिन टियांस के सप्लीमेंट्स के थ्रू ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों के इससे रेलिवेंट रिव्यूज हैं इन प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया टियांस का फर्स्ट मिशन जो था क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से, और उसके क्या क्या सोल्यूशन थे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम चलते हैं टियांस के सेकंड मिशन की तरफ। जो सेकंड मिशन है, दिस इज ऑल अबाउट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? गजाई कमी, या कहूँ तो बैलेंस फूड। अब ये बैलेंस फूड कैसे होती है? जैसे देखें, चलिए हम पहले एक ही बात देख लेते हैं। आपको पता है कि अक्टूबर में एक डे मनाया जाता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डे। क्यों मनाया जाता है? ताकि फीमेल्स में स्पेसिफिकली एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि आपने आर्थराइटिस से बचना है, आपने अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपना कैल्शियम प्रॉपर वे में इनटेक करना है। जरा सोचें तो, आप आज मूव कर रहे हैं, आज आप कहीं अंदर बाहर जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, किस बिहार पे कर रहे हैं? क्योंकि आपकी लेग्स, आपकी बोन्स, आपके आर्म सलामत हैं इसलिए। अब देखा जाए तो आपका ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, किस चीज पे खड़ा है? इसमें डेपोजिशन है कैल्शियम की। 99% कैल्शियम आपका होता है बोन्स के अंदर एंड 1% कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर। अब होता क्या है,
जब फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं 1% कैल्शियम लॉस हो जाता है। वो जो 1% कैल्शियम लॉस होता है, अब आप क्योंकि अपना डेली का कैल्शियम इंटेक ही नहीं कर रहे, आपका डेली के कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट है, 1000 से 1200 मिलीग्राम। कैसे ले सकते हैं नेचुरल वे में, अगर आप 3 ग्लास मिल्क लें, कीप इन माइंड कि प्योर मिल्क हो, और 3 कप योगर्ट के, 2 से 3 चम्मच चीज के, तब जाके आपका एक दिन का कैल्शियम पूरा होता है। अब मुझे बताएं यहाँ पे, मुझे कोई एक भी पर्सन जो कहेगा मैं डेली इतना कैल्शियम लेता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पहली बात तो ये कि प्योर मिल्क ही नहीं। अब क्या होता है कि आप इस कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं थ्रू सप्लीमेंटेशंस। मार्केट में भी कैल्शियम अवेलेबल है, लेकिन उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एंड कार्बोनेटेड सल्फर स्टोन, और वो जाके क्या कॉज करता है, किडनी स्टोन। क्यांस ने पूरी दुनिया में बेस्ट कैल्शियम का दावा किया। अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एक सिंगल ब्रांड नहीं है जिन्होंने बेस्ट कैल्शियम का अभी तक दावा किया हो, लेकिन सिर्फ क्यांस इंटरनेशनल है। क्यांस इंटरनेशनल ने अपना 4 तरह का कैल्शियम इंट्रोड्यूस करवाया। नंबर 1 न्यूट्रेंट कैल्शियम है, जो कि एडल्ट के लिए है। नंबर 2 चाइल्ड कैल्शियम है, जो कि चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल है। नंबर 3 जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए मेटाबॉलिक कैल्शियम है। एंड नंबर 4 टाइप का जो कैल्शियम है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मेमोरी के लिए, लेसिथिन कैल्शियम। ठीक है, फिर आप देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान की ही अगर बात करें तो 58% फीमेल जो है वो एनीमिक है। एनीमिक है मीन्स आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार है। और आपको पता है कि जहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से 109 डिजीजेस अटैक करती हैं, वहाँ आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बेतहाशा डिजीजेस आपकी बॉडी पे अटैक कर रही होती है। आपने सुना होगा, आज बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अदरवाइज सी सेक्शंस हो रहे हैं। क्यों? न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं है। ठीक है, अब जब आयरन की डेफिशिएंसी एक फीमेल में, तो वो कभी भी अपनी रेगुलर बेसिस की एक्टिविटीज को अच्छे वे में परफॉर्म कर ही नहीं सकती है। अब इसके लिए ट्यांस ने अपनी एक सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कहा जाता है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना को नासा ने फूड ऑफ द फ्यूचर कह दिया। WHO के अकॉर्डिंग ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये आने वाला जो टाइम है, उसके लिए एक बेस्ट फूड है ये स्पायरुलिना। मतलब 1 किलो सब्जियों से और फ्रूट से जितने आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो 1 ग्राम स्पायरुलिना से मिल जाते हैं। इतनी एनर्जी होती है स्पायरुलिना में। और स्पायरुलिना में बेसिकली ना सिर्फ आयरन है हाई अमाउंट में, बल्कि इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें अदर विटामिन भी हैं, विटामिन ए है, फिर विटामिन बी है, इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। या यूं कहूँ तो ये एक बेस्ट सप्लीमेंट है जिसको हम मल्टीविटामिन के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पायरुलिना है ट्यांस इंटरनेशनल ने इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारे लोगों के इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हुए। इससे आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। वो वाली फीमेल जो हर वक्त थकावट और मसल्स पेन और बॉडी पेन इस तरह के इश्यूज से सफर कर रही हैं, उनके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट है। फिर इसके अलावा अगर हम ट्यांस के थर्ड मिशन की बात करें तो इनका जो थर्ड मिशन है वो पर्सनल केयर के हवाले से है। अब अगर पर्सनल केयर के हवाले से ही आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले जो आती है ना हाइजीनिक कंडीशंस, वो फीमेल्स के लिए हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। आप देखें यहाँ पे फीमेल्स लो क्वालिटी के नैपकिन्स यूज करती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। लो क्वालिटी के नैपकिन्स किस चीज के बने होते हैं? प्लास्टिक के। प्लास्टिक कौन सा? वो जो लो क्वालिटी का प्लास्टिक है। WHO के अकॉर्डिंग इस वक्त 63% फीमेल्स में सर्विकल कैंसर, यूट्रस के कैंसर की रेशो बढ़ चुकी है, और उसमें से एक रीजन जो है वो ये जो आप लो क्वालिटी के नैपकिन्स यूज कर रही हैं, राइट। अब इन नैपकिन्स को रिप्लेस करना कितना जरूरी है, क्योंकि आप देखें कि हर चीज पाकिस्तान में कुछ ना कुछ आउट ऑफ स्टॉक हुआ होता है। कि आपने कभी देखा कि नैपकिन्स भी आउट ऑफ स्टॉक हुए हो? कभी भी नहीं, क्योंकि इधर से आप डिस्पोज करते हैं, उधर से उसकी रिसाइकलिंग होती है, डाइऑक्सिन ऐड होता है जो कि एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, और दोबारा से फिर आपके पास आ जाते हैं वही नैपकिन्स, राइट। अगर डाइऑक्सिन एक दफा आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो 7 to 11 ईयर्स तक रहता है, और फिर ये आपकी बॉडी में आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ कैंसर कॉज करता है, बल्कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मेल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, और वहां पे ये इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। अब देखिएगा कि ट्यांस इंटरनेशनल है इसी पर्पस पे काम करते हुए कि कोई भी फीमेल, ये जो इतने ज्यादा इश्यूज हैं
आप देख लें 10 में से 8 फीमेल्स आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस का शिकार मिले। हार्मोन्स इम्बैलेंस के इश्यूज हैं, पीसीओएस के इश्यूज हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, ये गायनेकोलॉजिकल इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसके एक रीजन जिंक की डेफिशिएंसी और दूसरी रीजन ये जो लो क्वालिटी के नैपकिन यूज करते हैं। टियान्स ने अपने हाई क्वालिटी के सॉफ्ट कॉटन बेस्ड नैपकिन इंट्रोड्यूस करवाए और ये 3 टाइप के नैपकिन है, एक नाइट नैपकिन, डे नैपकिन और पैंटी लाइनर। इनके हाई क्वालिटी के नैपकिन है जिनमें किसी किस्म का कोई प्लास्टिक नहीं है। आप देखें कि जो अब ये बात आप सुनते हैं ना, बड़े मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बॉडी जब आप प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं, ब्रीदिंग ही नहीं होती है प्रॉपर वे में, फिर आपको सफोकेशन और ये सारे इश्यूज फेस होते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी की प्रॉपर वे में ब्रीदिंग हो रही होती है तो आप खुद भी कंफर्टेबल फील करते हैं। ये ना सिर्फ आपको नैपकिन्स प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इसके अंदर एक चिप भी होती है कि जिससे आप अपने वेजाइनल हेल्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा जो टियान्स का 4th मिशन है वो है वेलनेस डिवाइसेस के हवाले से। टियान्स ने अपनी कुछ वेलनेस डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें इनकी ब्रेसलेट है, फिर वाटर प्यूरिफायर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, इसके अलावा हेड केयर अपरेटस है। मतलब इस टाइप की कुछ डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सो अभी तक आई थॉट कि आपको समझ आ चुका होगा कि टियान्स किस मिशन पे काम कर रहा है और इनका जो मिशन है वो किस तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एक मिशन के तहत कमाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टियान्स का एक ऐसा मिशन है जो कि लोगों को वेलनेस का कॉन्सेप्ट देके हजारों किस्म की डिजीजेस से बचा रहा है। अब आप जरा देखें, क्या आपकी वजह से कोई एक पर्सन भी कैंसर से बच जाए, कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो फिर लोग अपने घर भी बेच देते हैं, खुदा ना खासा। तो अगर आपकी वजह से कोई एक फीमेल कैंसर से बच जाए तो क्या ये एक सदका जारिया नहीं है? ऑब्वियसली है। सो टियान्स इंटरनेशनल इसी नोबल काज पे काम कर रहा है कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली की हेल्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको एक वेल्थ की, एक इनकम की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली उस इनकम की तो कोई मेरे ख्याल से कंपेटिबल है ही नहीं है जो कि एक मिशन के तहत आए। फिर अब लास्ट में एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि दुनिया में 3 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। नंबर फर्स्ट इस वक्त जो टॉप की इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, टियान्स इंटरनेशनल उसके साथ काम कर रहा है। नंबर सेकंड जो टॉप की इंडस्ट्री है वो वेलनेस की इंडस्ट्री है, टियान्स इंटरनेशनल वेलनेस की इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। एंड नंबर थर्ड जो टॉप की इंडस्ट्री है वो है ई कॉमर्स, और टियान्स इंटरनेशनल ई कॉमर्स में भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है। दैट्स वाई पूरी दुनिया में टियान्स इंटरनेशनल ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मींस 190 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है जस्ट मिशन की बेस पे। अभी हम मूव करेंगे अपने डे 4 के सेशन की तरफ जो कि कल होगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कल के सेशन में आपको पता चलेगा कि आप कैसे यहाँ से इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से ये आपको वेल्थ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अभी के लिए हम सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। आप लाजमी तौर पे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो भी आपकी है, अपनी लर्निंग है, वो शेयर करने के बाद मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा रिलेटेड टू ब्रांड, और इसके अलावा ब्रांड के अलावा प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपके साथ मटेरियल शेयर किया जाएगा। आप उसको लाजमी रिव्यू कीजिएगा, पॉसिबल होगा तो आज 11 बजे तक ही, अदरवाइज कल मॉर्निंग मैक्सिमम भी 8 AM तक आप रिव्यू कर लीजिएगा, अपने कंसर्न पर्सन के साथ डिस्कशन करके फिर नेक्स्ट डे के सेशन में मूव कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।